औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में। बेसिकली बेटा इसकी दो टाइप हैं, एक ओरिएंटेशन है और दूसरा रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, जिसकी आगे मज़ीद दो किस्में हैं। तो पहली है काइनेसिस है। ये बेटा ऐसी बिहेवियर की टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट को चेंज करते हैं, और अगर बेटे अपनी मूवमेंट को ये रैंडमली मूव नहीं करेंगे तो उनको वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और ये बिहेवियर जो है ये पाया जाता है पेलबग में। पेलबग एक इंसेक्ट है जो टू रीच दी मोइस्ट एरिया तक पहुंचता है, जो कि उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर बेटे वो रैंडमली मूव करता हुआ नहीं पहुंच सकेगा तो नतीजतन उसकी बेटा डेथ भी हो जाती है। और दूसरी बेटा डायरेक्टेड मूवमेंट टैक्सेस है। इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस टैक्सेस प्लूरल टैक्सेस होता है। ये बेटा एक डायरेक्टेड मूवमेंट है। अगर बेटे ये स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव टैक्सेस बोलेंगे, और अगर अवे मूव करेगा तो उसको हम नेगेटिव टैक्सेस का नाम देंगे या नेगेटिव स्टिमुलस का नाम देंगे, अगर स्टिमुलस से अवे मूव करेगा। आगे रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट के बारे में। अगर ये रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट के हवाले से बेटा हम बात करें तो ये एक कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं, कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं जिसमें इंक्लूड है बायोलॉजिकल रिदम, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम भी देते हैं। नंबर 2 बेटा टेरिटोरियल बिहेवियर आता है। ये इलाकाई बिहेवियर है, जानदार अपने एक एरिया को मार्क कर लेता है, उसमें दूसरे जानदार को नहीं घुसने देता। कोर्टशिप जिनसी मिलाप के लिए माइल करना है। मेटिंग जिनसी मिलाप करना। अग्रेशन जोश वलवला गुस्से को बोलते हैं। ऑल्टोरिज्म जिसमें एक दूसरे की मदद की जाती है। सोशल हिराकी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेटा इसकी टाइप है। आगे इंस्टिंक्ट हैं एंड लर्निंग के बारे में है बेटा। ये बेटे बेसिकली दो टर्म है। इंस्टिंक्ट को हम जिबिल्लत भी बोलते हैं, ये पैदाइशी होता है। तो सबसे पहले डार्विन वाज फर्स्ट जिसने प्रपोज तजवीज़ की थी, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन बनाई इंस्टिंक्ट की, और उसने इंस्टिंक्ट को बिहेव किया कि ये एनिमल का बिहेवियर है। और उसने कहा कि इंस्टिंक्ट असल में वो कम्प्लेक्स किस्म के रिफ्लेक्सेस या रिस्पॉन्ड हैं जो स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर मुश्तमिल हैं। और बेटे वो यूनिट जो हैं वो इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट यानी जीन की तरफ उसका हिंट जा रहा है, जीन की यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहेवियर है ये एक प्रोडक्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, और ये भी दूसरे मैकेनिज्म के एस्पेक्ट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के साथ साथ इसमें भी तब्दीली आती रहती है। और ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इज़ आ पार्ट ऑफ वंस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। ये किसी भी जानदार की विरासत का क्या होता है, हिस्सा होती है, जिससे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो जानदार है वो रद्दमल का इजहार करते हैं एक ख़ास स्टिमुलस के ख़िलाफ़। और ये जो रिस्पॉन्स है उस स्पीशीज़ के किसी भी अगर तमाम स्पीशीज़ के मेंबर को एक ही स्टिमुलस दी जाएगी तो वो सारे एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये बेटे उन्हीं को रिस्पॉन्स तैयार करते हैं कि वो उनमें वॉकिंग की, लिविंग की, मूविंग की या रनिंग की जो है एबिलिटी पाई जाए। इसके बाद बेटे नेक्स्ट यूस्कल ने इसके ऊपर काम किया है। यूस्कल क्या है? ये बेटा एक अर्ली इथोलॉजिस्ट था, यूस्कल और लॉरेंस। इनों का ख्याल ये था कि एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं अगर अक्सर एक कम्प्लेक्स किस्म की स्टिमुलस को इंस्टिंक्टिवली, और इस स्टिमुलस को हम साइंस स्टिमुलस, हालांकि ये असली स्टिमुलस नहीं होती, उसका कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका पार्ट हो सकती है। जैसा कि एक मेल है जिसके 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश, ये एक फ़िश का मेल है, हैज़ आ करेक्टरिस्टिक्स रेड बैली। इसकी बैली क्या होती है? रेड होती है। जब ये ब्रीडिंग कंडीशन में होता है और ये रेड कलर का होना उसके लिए साइंस स्टिमुलस है, जो कि दैट एलिक्स की जगह पे लफ्ज़ आप शोज़ लिखने से ज़्यादा बेहतर है, जो शो करता है जहाँ उसके इलाके में जब कोई दूसरा मेल दाखिल होता है तो उसके ऊपर अग्रेशन हमलावर हो जाता है। अब इंस्टिंक्ट जो है बेटा ये तैयार करती है ख़ास किस्म के स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा लर्निंग का। लर्निंग बेटा डिपेंड करती है कि जानदार एक्सपीरियंस इन वंस ओन लाइफ, कि कोई भी जानदार अपनी ज़िंदगी में जो तजर्बे से सीखता है उसको लर्निंग बोलते हैं। इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन की बहुत ज़रूरत है। जितना हायर एनिमल होगा हायर लेवल ऑफ उनमें लर्निंग पाई जाएगी। लोअर एनिमल में पूरी डेवलप सिस्टम पाया जाता है कि वो ख़ास स्टिमुलस के ख़िलाफ़ या तो रिस्पॉन्ड करना बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, या बेटा फिर वो लर्न ही नहीं कर पाते। एंड इवन इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे डू नॉट हैव एबिलिटी, उनमें एबिलिटी नहीं पाई जाएगी कि वो अपनी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को तब्दील कर सकें। ये जो बेटा उसमें एबिलिटी जो रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के ख़िलाफ़, ये असल में हर जानदार की बॉडी में पहले से ही चीज़ बिल्ट होती है जिससे वो साइंस स्टिमुलस को रिकग्नाइज़ करता है। जब बेटे वो साइंस स्टिमुलस से रिकग्नाइज़ करना शुरू करेगा तो इसका मतलब है इंस्टिंक्ट से
साइड पे जा रहा है, इसलिए इसको हम इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का नाम देते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसका जो पहलू है बेटे इस सब्जेक्ट का ये भी है कि मैकेनिज्म इज इन्वेस्टेज खाली है कि ख्याल ये किया जाता है कि इन्नेट, हालांकि ये इन्नेट नहीं है, यानी बोथ दी रिकग्निशन ऑफ साइंस को रिकॉग्नाइज करना और इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करना जो है ये हर स्पीशीज की एक करैक्टरिस्टिक्स है। आगे बेटे एग्जांपल का हेडिंग देंगे इस पैराग्राफ पे। इंस्टिंक्ट इक्विप करती है एनिमल को कि वो सीरीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेस के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करे, और ये इंपॉर्टेंट है ऐसे एनिमल के लिए जिनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, कोई पेरेंटल केयर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक फीमेल है विगर वेस्प जिसका नाम है होमोफिला इग्रेंसी है, ये नेस्ट बनाती है, उसमें कैटरपिलर मार के रखती है और उसके बाद बेटे नेस्ट को क्लोज करेगी, उसकी डेथ हो जाती है। जैसी बेटे लार्वी बाहर निकलते हैं इसके एग से तो वो वहाँ पे पाए हुए कैटरपिलर से खाते हैं, तो ये कैटरपिलर पॉसिबली उनके लिए क्या है, साइन स्टिमुलस है। उसके बाद फिर वो सारी यही काम फीमेल करती हैं, उसकी लाइफ चंद हफ्तों तक मुश्तमिल है। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और कल